ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 30-9-75। सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं बहुत ध्यान से सुनेंगे। सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पाठ बजाया है उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में है। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उसकी विशेषता आज के भक्त भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद यहाँ कहाँ आते हो, त्रेता। वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है। जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकेंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हैं? द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुँचे? द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना। वहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता 2 टुकड़ों में बढ़ जाती, इसलिए द्वापर हो जाता है 2 पूर। 2 पूर हो गए ना, एक राज्य सत्ता दूसरे धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं को ही बनाएंगे। गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाट और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती है। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुँचे? कलयुग। वहाँ की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमरन होती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा, यह कलयुग की विशेषता। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो, कहाँ पहुँचे? संगम। जहाँ है वहाँ पहुँच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध है ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से। बाबा कहते हैं निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से। यह है उल्लास का रास, लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपियों की विशेषताएं क्या थी? आपकी ही बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता रात को दिन बनाया हुआ था। एक विशेषता रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्योदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता सारा समय जागती ज्योत थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। तो मुख्य विशेषताएं बाबा बता रहे हैं ना। एक विशेषता रात को दिन बनाया, दिन अर्थात गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। दूसरी विशेषता सारा समय जागती ज्योत थे, है ना। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थे, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था।
और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं कि स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्किल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया के घेराव डालने की व किले की निशानी है। यह है विशेषताएं, इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है? अनेक बार की हुई है। फिर कभी भूल क्यों जाते हो? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? उसमें भक्त अर्थात कमज़ोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। इसलिए अब उस भक्तपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मज़ा है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएँ सुनी ना। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएँ हो, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसी तकदीरवान जिसके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। राशि मिलने वाले ही मनके के दाने। बाबा क्या कहते हैं? राशि मिलने वाले ही मनके के दाने। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात राम से रास मिलाना। राम में अगर कोई हाथ ऊपर कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मज़ा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलाना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं वह मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलाते हैं। एक दो में राशि मिलाना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे। ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं? क्या आधी माला? जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है सिर्फ घूंघट के अंदर। अच्छा, तो बाबा सारे कल्प के विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताओं को बताएं, तो बहुत ध्यान से सुने। ओम शांति।